हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेक्शन नंबर 35 साइंटिफिक रिसर्च और उसके बाद देखेंगे सेक्शन नंबर 35 दी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो चलिए बिना वेट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों, साइंटिफिक रिसर्च में अगर मैं आता हूँ तो साइंटिफिक रिसर्च का मतलब क्या होता है। जो भी रिसर्च आप करवाते हो अपने प्रोडक्ट के लिए या फिर कोई फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए आप कोई रिसर्च करा रहे हो तो उसका डिडक्शन आपको सेक्शन 35 में मिलेगा। कैसे मिलेगा? अगर आप कोई रिसर्च करा रहे हो वो आपकी इन हाउस रिसर्च है। इन हाउस रिसर्च यानी आप अपने बिजनेस के अंदर ही रिसर्च करा रहे हो। अब सवाल ये कि रिसर्च आप करा रहे हो तो क्या आप ऑलरेडी उस टाइम कोई बिजनेस कर रहे थे या कोई बिजनेस नहीं कर रहे थे। अगर आप इन हाउस रिसर्च करा रहे हो ड्यूरिंग द बिजनेस यानी आपका बिजनेस चल रहा है और आपका रिसर्च भी चल रहा है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें रिसर्च चल रहा होता है, बिजनेस नहीं चल रहा होता। फॉर एग्जाम्पल, आप कोविड के लिए वैक्सीन बना रहे हो तो वैक्सीन बनाने के लिए आपने कोई नई कंपनी बनाई है, अब वो खाली रिसर्च कर रही है। तो रिसर्च कर रही है तो उसका बिजनेस नहीं चल रहा। पर अगर कोई ऑलरेडी ऐसी कंपनी है जो पहले से मेडिकल का बिजनेस चला रही है और अब वो वैक्सीन डेवलप कर रही है तो वो बोले जाएगा ड्यूरिंग द बिजनेस। तो अगर कोई इन हाउस रिसर्च होता है ड्यूरिंग द बिजनेस तो जितने भी रिवेन्यू एक्सपेंसेस है वो सेक्शन नंबर 35(1)(1) के अंदर 100% डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी रिवेन्यू एक्सपेंस में आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं कैपिटल एक्सपेंडिचर तो सेक्शन नंबर 35(1)(4) ये बोलता है कि अगर आपका इन हाउस रिसर्च हुआ है वो भी ड्यूरिंग द बिजनेस और आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है और वो कैपिटल एक्सपेंस में आपने लैंड खरीदा है। क्या खरीदा है? लैंड। लैंड में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता क्योंकि लैंड एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होता है। इसकी वैल्यू कम नहीं होती, खाली बढ़ती है। दूसरा, अगर अदर केस है, कोई आप दूसरे कोई भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, आपने बिल्डिंग खरीदी, कोई मशीन खरीदा, कुछ भी खरीदा तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। कितना? 100% डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको 100% डिडक्शन किसी प्लांट एंड मशीन का मिल गया तो आपको फिर उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और अगर आप बोलोगे मैंने लैंड एंड बिल्डिंग साथ में परचेस की है तो लैंड पे तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो क्या मैं बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम करूं? तो आपको जो, अगर आपने कभी लैंड एंड बिल्डिंग साथ में लिया है तो उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा, उसके अमाउंट को बाइफरकेट करना पड़ेगा और फिर आपको खाली बिल्डिंग वाले अमाउंट पे अलाउ किया जाएगा 100% और लैंड वाले पार्ट पे अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इफ लैंड एंड बिल्डिंग परचेज टुगेदर देन बाइफरकेट देम एंड क्लेम द डिडक्शन। ठीक है। अब अगर आपने इन हाउस रिसर्च किया पर आपका बिजनेस चालू नहीं हुआ है तो जिस दिन बिजनेस चालू होगा उसके पहले के 3 साल तक का आप क्लेम कर सकते हो। उसके पहले के 3 साल तक, मैक्सिमम 3 years बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, 3 साल का खर्चा आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपका खर्चा रिवेन्यू इन नेचर है तो सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्विजिट्स, जो सैलरी है आपके साइंटिस्ट की, आपके एम्प्लॉयज़ की, वो सारी अलाउ होगी और रॉ मटेरियल भी अलाउ होगा जिसका आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। जो रॉ मटेरियल आपने अपने रिसर्च में यूज़ किया है वो भी अलाउ हो जाएगा। तो रिवेन्यू एक्सपेंसेस में सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्विजिट्स अलाउड है, रॉ मटेरियल अलाउड है जिसमें 100% डिडक्शन है, बाकी कोई भी रिवेन्यू एक्सपेंसेस अलाउ नहीं किया जाता है। तो आपको सिंपल यही याद रखना है कि अगर आप पहले के एक्सपेंस क्लेम कर रहे हो, बिजनेस चालू होने के पहले के एक्सपेंस क्लेम कर रहे हो तो खाली 3 साल के एक्सपेंसेस ले सकते हैं, उसमें भी खाली रिवेन्यू नेचर का, उसमें भी खाली सैलरी वाला पार्ट और रॉ मटेरियल वाला पार्ट, बस सैलरी में परक्विजिट्स को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है। अब अगर कैपिटल एक्सपेंस है तो सेम टू सेम है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या करना है, वही लैंड में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा और अदर में आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। ये है दोस्तों सेक्शन नंबर 35 जब आप इन हाउस रिसर्च करते हो तब। अब अपन आते हैं, अगर आपने इन हाउस नहीं किया पर डोनेशन दिया है, बाहरी व्यक्तियों को डोनेशन दिया आपने, तो डोनेशन टू आउटसाइडर्स। अब आउटसाइडर के केस में क्या है, अगर आपने डोनेट किया किसको, टू अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जिसको हम बोलते हैं RICU, राहुल ICU, जो कि बीबी सर का फॉर्मूला है। तो बीबी सर ने ये बोला था कि RICU करके आप इसको याद कर सकते हो। RICU यानी अगर आपने अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन को डोनेट किया, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट को किया, अप्रूव्ड कॉलेज को किया और अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी को किया, तो दोस्तों आपका जो डोनेशन है अगर वो आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया है तो 35(1)(2) के अंदर 100% डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। कितना? 100%। और अगर आपने कोई
इन्हीं लोगों को, राहुल आईसीओ को सोशल या स्टैटिस्टिकल रीजन के लिए किया है, तो 35(1)(3) के अंदर आप 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपने डोनेशन दिया किसी आईआईटी को या किसी नेशनल लेबोरेटरी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो सेक्शन 35(2)(a) में आप 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। या फिर अगर आपने किसी अप्रूव्ड इंडियन कंपनी को दिया जो इंगेज है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और साइंटिफिक रिसर्च कर रही है, 35(1)(2)(a) के अंदर आप 100% डिडक्शन ले सकते हो। ये सेक्शन अभी बहुत इजी हो गई। पहले के टाइम में ये सेक्शन में अलग अलग परसेंटेज होते थे, कहीं पे 150 था, कहीं पे 200 था, तो वो अब सारा हटा के सबको 100% कर दिया है, तो आपके लिए भी इजी हो गया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन से सेक्शन के अंदर में आता है। ये था दोस्तों सेक्शन नंबर 35। और जब कभी आप इसको अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस हो जाता है, जैसे पिछले वीडियो में अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मैंने आपको समझाया था, वैसे ही अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च का एक्सपेंस यानी आपका उतना एक्सपेंस ही नहीं, उतना इनकम ही नहीं है जितना आपको एक्सपेंस क्लेम करने का अलाउेबल है। तो जितना भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस आएगा उसको अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के जैसे ट्रीट करना है, और जितना भी अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च का एक्सपेंस है उसको आप कितने भी नंबर्स ऑफ ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। साथ ही साथ वो किसी भी हेड से सेट ऑफ हो जाएगा, पर सैलरी हेड से सेट ऑफ नहीं होगा। ये था दोस्तों हमारा सेक्शन नंबर 35। अब आते हैं सेक्शन नंबर 35D, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी जो भी एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस चालू होने के पहले इनकर किए जाते हैं उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, एक्सपेंसेस इंकर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस या सेटअप ऑफ न्यू यूनिट। 3 चीज़ों के लिए एक्सपेंसेस कर सकते हो, या तो कोई नया बिजनेस चालू करने के लिए, या तो पुराने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए, या तो कोई नया यूनिट लगाने के लिए। तीनों के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यहाँ पर अलाउ किए जाते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा रहे हो, कोई सर्वे करवा रहे हो, एमओए बनवा रहे हो, ड्राफ्ट लेटर बनवा रहे हो, कुछ भी बनवा रहे हो बिजनेस चालू होने के पहले, तो वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अंदर में आता है। अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस सेक्शन 35D ये बोलता है कि वो खाली रेसिडेंशियल पर्सन को अलाउ करेगा, यानी जो पर्सन रेसिडेंट है उसी को अलाउ किया जाएगा। और अलाउ कैसे किया जाएगा? 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में अलाउ किया जाएगा, यानी जितना भी एक्सपेंस है उसको डिवाइडेड बाय 5 करो और हर साल क्लेम करते जाओ 5 साल तक। बहुत बढ़िया। अब एक्सपेंसेस का कुछ लिमिट है। अगर आप इंडियन कंपनी हो, कौन हो? इंडियन कंपनी, तो एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपने जितना किया वो, या फिर 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर, और वो दोनों का विच एवर इज लोअर लेना है। इजिली समझाऊं अगर, तो सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेना है और कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब है अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट ऑफ न्यू बिजनेस ऑन लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब आपने जितना भी फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाया उस नए बिजनेस के लिए, उस एक्सटेंडेड बिजनेस के लिए, उस नए यूनिट के लिए, तो जितना भी आपने फिक्स्ड एसेट लगाया है और उसमें इन्वेस्ट किया है वो आ जाएगा COP यानी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, आपको वो लेना है। फिर आपको लेना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगा सिक्योरिटी, शेयर कैपिटल, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सिक्योरिटी प्रीमियम और रिजर्व एंड सरप्लस को इसमें नहीं लेना है। ठीक है। अब एज ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर जितना भी आपने, ये खाली नए बिजनेस के लिए लेना है ना। नए बिजनेस के लिए सिक्योरिटी बोल रहा हूँ, शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये आपने नए बिजनेस के लिए लिया तो उसको बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहले आप COP और कैपिटल एम्प्लॉयड यानी CE को कैलकुलेट कर लीजिए और देख लीजिए दोनों में से कौन सा ज़्यादा है। जो भी ज़्यादा है उसका 5% निकालिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर निकालिए, फिर ये 5% वाले को और एक्चुअल वाले को कंपेयर करिए, विच एवर इज लोअर है उतना आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अलाउ किया जाएगा, पर उसमें डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा क्योंकि 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में अलाउ किया जाएगा। और अगर आप इंडियन कंपनी नहीं हो, कोई अदर रेसिडेंट हो, तो आपको सीधा सीधा एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज लोअर आपको अलाउ किया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जब आप ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 35D का क्लेम करते हो तो कुछ कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ती है, जैसे कि आपको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना मैंडेटरी है, और वो भी वो डेट जो 44AB में ड्यू डेट लिखी है ना, उस डेट के पहले आपको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना मैंडेटरी है। प्लस जो भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपने किए हैं वो सब का एक स्टेटमेंट बना के आपको प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों हमारा यहाँ पर सेक्शन नंबर 35D और सेक्शन नंबर 35। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।